नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा बत्रा, वास्तु फंक्शु एंड एस्ट्रो एक्सपर्ट आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में वास्तु विज्ञान में। आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु क्या है और वास्तु से जुड़े इसके कुछ सीक्रेट्स भी आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने घर में दिशाएं कैसे देखना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ रखनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का आपको कोई भ्रम है तो आज मैं आपको वो भ्रम दूर करूंगी। शुरुआत करते हैं, वास्तु क्या है। आप सभी जानते हैं कि वास्तु का मतलब होता है बसना, और वास्तु जो है वो पंच तत्व का समावेश है। वास्तु आपके घर में, ऑफिस में या जिस जगह पे आप काम करते हैं या रहते हैं, वास्तु उसमें अप्लाई किया जा सकता है। वास्तु जो है वो पंच तत्व का समावेश है, और वो पंच तत्व जो है आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी को मालूम है कि हमारा बॉडी और हमारा पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं पृथ्वी। तो ये जो पंच तत्व हैं, इनका जो समावेश, आपस में जो सामंजस्य है, यही वास्तु है। और यही चीज़ आप अपने घर में, यानी इन पंच तत्वों का जो तालमेल है, ये आप अपने घर में, अपने ऑफिस में इसको ठीक तरीके से, यानी कि ये अपने आप में एक नेचुरल एनर्जी को आप अपने ऑफिस में किस तरह से आप बैलेंस करते हैं, यही है वास्तु। अब मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु का साइंटिफिक रीज़न। आप खुद देखिए, वास्तु जो है वो दिशाओं पे आधारित है। दिशा जैसे कि आपको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। आपके मन में भी एक सवाल आता है कि क्या वास्तु का कोई वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम भी है वास्तु विज्ञान। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि भाई वास्तु जो है, वास्तु विज्ञान से किस तरह से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले है दिशाएं। वास्तु में दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, आप कोई भी घर देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि कौन सी दिशा कहाँ पे है, उसकी एंट्रेंस कहाँ पे है। तो दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है। फिर आते हैं आपके कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी आपके घर में जो रोशनी आ रही है वो कहाँ। तीसरी चीज़ आप देखते हैं इंफ्रारेड रेज। फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज, और सबसे बड़ी बात मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आप खुद ही समझिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपको मैं बता रही हूँ, इसी वजह से वास्तु जो है वो विज्ञान पे आधारित है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में शयन कक्ष, यानी कि बेडरूम, यानी सोने की जगह कहाँ होनी चाहिए, ताकि आप पूरे दिन की जो थकावट है वो आराम से आप सो सकें, चैन की नींद ले सकें। उसके लिए जो हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि जो घर का मुखिया, उनका जो शयन कक्ष है वो कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले उनका शयन कक्ष होना चाहिए साउथ वेस्ट में, यानी कि नैऋत्य में। नैऋत्य कोण भी हो सकता है, नैऋत्य भी हो सकता है, यानी कि इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, यानी अर्थ एलिमेंट की जगह है ये। तो यहाँ पर घर के मुखिया को होना चाहिए। और किसी कारण से साउथ वेस्ट में उनका कमरा नहीं बन पा रहा, कोई भी वजह हो, तो आपका जो दूसरी दिशा है आप उसको ले सकते हैं दक्षिण। दक्षिण यानी कि साउथ। साउथ में आप अपना कमरे का निर्माण कर सकते हैं। अगर किसी कारण से साउथ में नहीं हो पाया, यानी कि मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट, फिर बताया मैंने आपको साउथ। अगर किसी कारण से इन दोनों दिशाओं में भी आप अपना कमरा कंस्ट्रक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो आपके लिए दिशा बचती है वेस्ट। दोबारा रिपीट करती हूँ कि आप 3 जगह पे, यानी कि घर का जो मुखिया है उसका कमरा कहाँ हो सकता है, साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट। ये 3 दिशाएं हैं। ये ध्यान में रखना है कि ये जो 3 दिशाएं हैं, ये किसी भी तरीके से, अगर घर का मुखिया उस घर में रह रहा है तो बच्चों को भी वो कमरा बिल्कुल भी नहीं देना है, खास करके साउथ वेस्ट। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि साउथ वेस्ट में कमरा आपका होना चाहिए, और साउथ में और वेस्ट में, ये 3 दिशाएं हैं, आप अपना कमरा, यानी कि शयन कक्ष, बेडरूम बना अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध